योग निद्रा। वास्तव में पहले आपको जानकारी ये देनी है कि योग ज्ञान का मार्ग है। अज्ञान अपने आप में उलझन है और रोग है। और इंसान का अगर चोला मिला है तो मुझे ज्ञान ही चाहिए। तो ज्ञान क्या है? अंदर का। बाहर का ज्ञान तो एक झटके में थोड़ा सब समाप्त हो जाता है। जहां ईगो नहीं रहता, मुझे वो जीवन चाहिए। ईगो किस बात का होता है? आदमी बहुत कुछ करता है ईगो। कभी नोट करना, थोड़ा सा बुखार चढ़ जाए तो उसकी शक्ल कैसे हो जाती है, आप सोच सकते हो। इसलिए ईगो एक अपने आप में जड़ है रोग की। ईगो क्या है? माइंड। माइंड क्या काम करता है? पकड़ता है मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा 2 कनाल, मेरा 25 कनाल, ये पकड़ता है सारा कुछ। वास्तव में आप वो कुछ भी नहीं है। आज तक आपने सुना लोग ने बहुत जमीन खरीदी, बहुत जमीन खरीदी, बहुत जमीन खरीदी। जमीन तो वही की वही है भैया, कहीं आए कहीं चले गए, वो तो वही की वही है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, मां सिकंदर दी रोवे कर कठिया वेड़े नो। ज्ञानी कहता है इत्थे कई सिकंदर आए तू रोनी है केड़े नो। थे कई आए कई चले गए। सर आज का जो अभ्यास होगा बहुत आपको ज्ञानवर्धक होगा। आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि ईश्वर क्या है। कल जो बात मैं कह रहा था, सिर्फ नाम चैंटिंग में नहीं है, वो तो कुछ और है। कितने भुलेखे से जिंदगी ना कट जाए मेरे दोस्त। इसलिए योग निद्रा की बात हो रही थी। आप योग निद्रा भी करोगे और थोड़ा सा ध्यान भी करोगे। योग निद्रा क्यों और किस लिए, क्या है योग निद्रा? योगिक रिलैक्सेशन है। योगिक रिलैक्सेशन कैसे है? आप विश्राम कर रहे होते हो, परंतु यू आर इन ए कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप सो गए, बेहोश हो गए, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। आप सो गए परंतु लाभ तो मिलेगा, क्योंकि आदमी इतना मानसिक तौर पर थका होता है, उसको पता नहीं चलता कि मेरे अंदर कितनी थकान है। तो योग निद्रा इट्स ए फुल रिलैक्सेशन। सिर्फ और सिर्फ आप इसी चोले में महसूस कर सकते हो शरीर और मन से परे मेरा वजूद क्या है। गॉड क्या है? ईश्वर क्या है? आपका वजूद है, आपका आधार है, वो आपका केंद्र है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए आपको अपनी हस्ती को थोड़ा मिटाना भी पड़ेगा। ऐसे थोड़ा बात बनती हो। जब तक मैं हूं वो नहीं है, जहां मैं नहीं हूं वहां वो है। अब इसका फायदा क्या होगा? आपने पीछे किसी ने भेजे थे मेरे को, वो IIT IIMs वाले, वो मन को शांति मिलती है, मन में बुद्धि का विस्तार होता है। परंतु हमारे महर्षियों ने तो बहुत कुछ कह दिया इसके बारे में। वो तो कुछ और ही कह गए। आज आप उसको अनुभव करोगे। वास्तव में ये कोई डर नहीं है, ये डर से परे जाने की बात है। ये जीवन की वास्तविकता है। आप क्यों कहते हो वी आर बॉर्न टू डाई? कहते हो ना सर? क्यों कहते हो? क्या ये इतना बस काफी है कह देना वी आर बॉर्न टू डाई? नहीं। दूसरी तरफ, ओ मैन विद dawn and dusk, one day of your precious life is shortened. आज शनिवार है, कल मंगलवार है, अगला मंगलवार आया खड़ा है। लाइफ इज टू शॉर्ट। किसी ने 500 साल यहां नहीं जीना, परंतु जितना जीना है उसको अधिक से अधिक डेली ज्ञान ज्ञान ज्ञान। हर क्षण मेरा उस वजूद के लिए हो, मेरा उस ईश्वर के लिए हो। यू विल बिकम डिवाइन। ये बात है सारी। और वो डिवाइन सिर्फ कहने की बात नहीं है। वो क्या है आज आप अनुभव भी करोगे। उसके लिए आपको अपनी हस्ती मिटानी पड़ेगी। अक्सर आप कहते हो, किसी ने बहुत अच्छी भेजी थी, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है।
वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ मेरी होगी ना मजाक तेरा होगा। फिर एक लाइन कहता है, शाह ए शरीर दा गरूर ना कर, मेरा भी खाक होगा। पहले वो मेरा खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। उसने ये नहीं कहा तेरा भी खाक होगा और मेरा, मैं अपने लिए कह रहा हूं मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। और ब्रांडेड करने वाले, याद रख कफन का कोई ब्रांड नहीं, कफन का कोई ब्रांड नहीं। इसलिए जीते जागते उस स्थिति को अनुभव करना, मैं तो ये कहूंगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हो। मैंने ये अभ्यास 1990 की बात है, शायद 1990 की बात है, तब किया था। ये 15 सेक्टर का मंदिर है, यहाँ पर रेत डली हुई थी, यहाँ पर वो फर्श नहीं डले हुए थे, तब हमने बोरियां बिछा के वहां पर किया था अभ्यास। तो योग निद्रा अपने आप में, आप ध्यान की दहलीज पर खड़े होते हो। ध्यान किसका? वो जो आपका अंदर वजूद है। अगेन, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द बॉडी। ये बात पक्की है। इसको बोलते हैं इंक्वायर हु एम आई, नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री। इंक्वायर हु एम आई, नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री। You are not this body, not this mind, immortal self. You body is mortal, body is mortal, mind is mortal. उसका है ही नहीं कोई वजूद। ना मन का, वो जड़ है, मन भी जड़ और शरीर भी जड़। ये अपने आप में कुछ नहीं है, परंतु उस चेतन को शरीर की आवश्यकता है। सृष्टि को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है, जड़ और चेतन। तो आइए, इसमें क्या करेंगे आप योग निद्रा में? पहली बात, बीच बीच में बोला जाएगा कि आपको सोना नहीं है, आपको जागते रहना है। मैं बोलूंगा सुनिश्चित करें कि आप जागते रहेंगे। दूसरी बात, जो निर्देश बोले जाएंगे आपको कुछ अपना मन अप्लाई नहीं करना। क्यों, किस लिए? सिर्फ आपको वो साक्षी बनना है, उस अवस्था के साक्षी बनना है और हिलना नहीं है। ये भी बात है, क्योंकि जो भी आपको ज्ञान होता है, इसको पक्का कर लेना, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा स्टेबिलिटी में और साइलेंस में। साइलेंस को क्यों कहा गया? साइलेंस इज योर सोल। साइलेंस से क्या उत्पन्न होता है? पीस। पीस, आप कहते हो मैं शांत आत्मा हूं। शांत वो क्या है? वो आपका वजूद है। आत्मा क्या है? वो एक कॉन्शियसनेस है, वो एक प्राण ऊर्जा है। तो इसी को चाहे आप राम कह लो, चाहे कुछ कह लो, ये कॉन्शियसनेस सब कुछ है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, होश नहीं है, आदमी के अंदर से होश को निकाल लो तो क्या रहेगा? ना ये शरीर रहेगा, ना मन रहेगा, कुछ नहीं। होश ही तो है सारा कुछ। तो अधिक नहीं कहते हुए आइए थोड़ा योग निद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं। पांव पीछे की ओर करना, साइकोसोमैटिक डिजीज का उपचार है ये जो आप करने जा रहे हैं। पांव पीछे की ओर करना और सर आगे की ओर करना। तो आइए इसमें क्या करेंगे? योग निद्रा। पहली बात, सुविधा अनुसार जैसे भी आप, कोई रुमाल, चादर, जो भी आप किसी तरीके से अपने आप को ढकना चाहते हो। तकरीबन 40 मिनट का यह अभ्यास होगा, परंतु आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ये बीत गए। ये 1990 के बाद आज पहली बार यहां पर पार्क में ये अभ्यास हो रहा है योग निद्रा का। बहुत गहन अवस्था में आपको ले जाया जाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद उन महापुरुषों का जिन्होंने ये ऐसा मार्गदर्शन किया। ये सब कुछ उन्हीं की प्रेरणा से है, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। आई विल बी टोटली फेल्ड अगर मैं अपनी तरफ से कुछ करूंगा। दिस ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उन महात्माओं की ये शक्ति आपके साथ है ताकि आपकी जीवन यात्रा सफल रहे। पांव में सुविधाजनक फासला,
हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों को ढीला छोड़ दो। तीन बार गहरी सांस लें और छोड़ें। और उसके बाद शांत हो जाएं। आपके शरीर के अंगों के नाम बोले जा रहे हैं। आप मानसिक स्तर पर उस अंग पर ध्यान केंद्रित करोगे और उसको कंफर्टेबल और शिथिल होते हुए अनुभव करोगे। यह अपने आप हो जाएगा, सिर्फ मन वहां पर केंद्रित करना है। कोई हिलना नहीं, कोई कुछ नहीं। पांव की उंगलियां अंगूठे, पंजे, तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब ढीला छोड़ देना। हाथों की उंगलियां अंगूठे, हथेलियां, कलाई, कलाई से कोहनियां और कोहनियों से कंधे ढीला रहे। रीढ़ के नीचे वाला भाग, मध्य भाग, ऊपरी भाग, कंधे भी ढीले रहे। पेट, पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन्स ढीला रहे। सीना, हृदय, लंग्स, गला और गर्दन ढीली रहे। होंठ, जीवा, तालू, जबड़े ढीला रहे। दोनों गाल, नासिकाएं, भुएं, माथा, कपाल ढीला रहे। पूरा शरीर शून्यवत, मन शून्यवत और शरीर ढीला है। ये है स्वास्थ्य। जब जब आप ऐसा लेटते हो, एवरीथिंग इज नॉर्मल। नॉर्मल इज स्वस्थ होना, हेल्थ। कोई पकड़ नहीं, कोई जकड़ा नहीं, सिर्फ शरीर को ढीला छोड़ दो। अब एक बार पूरे शरीर के प्रति जागरूक हो जाएंगे। ये भीतर हो रहे अनुभव, सेंसेशन, क्योंकि शरीर के भीतर प्राण है, इसलिए सेंसेशन होना स्वाभाविक है। सेंसेशन इज सोल। अगर शरीर के अंदर सेंसेशन नहीं तो शरीर भी नहीं। यू आर वेरी क्लोज टू योर ओन नेचर। आप अपने वजूद की ओर चल रहे हो। बाहर बहुत कुछ देखा,
परंतु तृप्ति नहीं हुई। आज थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं। इसलिए एक बार लेटा हुआ शरीर श्वास पर श्वास का एहसास कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल ब्रेथ इज, हाउ स्मूथ ब्रेथ इज, आप ये एहसास कर रहे हो। ये एहसास वास्तव में एक थैंक्स है, ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स द ब्रेथ। क्योंकि श्वास है तो ये जहान है, श्वास नहीं तो दूसरा जहान है। अभ्यास के बिना जीवन में कभी भी श्वास का इंसान एहसास नहीं करता, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी श्वास के ऊपर होती नहीं। मन इज ऑक्युपाइड, बिजी माइंड। अब श्वास प्रश्वास का एहसास छोड़ते हुए एक बार फिर शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। स्वाध्याय अपने आप को पढ़ना, जानना। सेल्फ नॉलेज, अंदर की नॉलेज जो एटर्नल है। अध्यात्म के बिना आप सुखी स्वस्थ नहीं रह सकते और जीवन का मकसद भी पूरा नहीं होता। इसलिए स्पिरिचुअल हेल्थ ऑन टॉप प्रायोरिटी। सुनिश्चित करें कि मैं जागता रहूंगा, जागती रहूंगी। शरीर तो शिथिल है, मन शांत हो चुका है, परंतु ये मंद मंद मुस्कान करता हुआ देख कौन रहा है आपके भीतर? वो मुस्कुरा भी रहा है और जानता भी है सब कुछ। आइए कल्पना करते हैं, इस आवाज के साक्षी बनना और पीछे ही पीछे चलते आना। दो पहाड़ों के बीच एक बहती हुई नदी, और सूर्य की किरणें उसमें प्रकाश डालती हुई तेज, और ये नदी सागर की ओर बढ़ती हुई। क्योंकि जब तक नदी गति में है उसका शोर है, वो अशांत है। वो शांत जब तक नहीं हो सकती जब तक वो सागर में प्रवेश नहीं करती। ऐसे ही हमारे जीवन की सरिता भी उसी से मिलती जुलती है। जीवन का लक्ष्य और उस परमात्मा दर्शन तब तक नहीं हो सकते जब तक मैं शांत नहीं हूं। आज आप सिर्फ इस नदी को देख नहीं रहे, आज इसमें बहना है। आपने बहना कैसे है? एक सूखे पत्ते के समान बहना है आपको। सूखा पत्ता कभी संघर्ष नहीं करता, वो इस नदी के ऊपर बहता है।
जो संघर्ष करता है वो डूब जाता है। ऐसे ही एक सूखे पत्ते के समान, सूखा पत्ता यानी एक शव के समान आप इस नदी में उतर रहे हो। क्योंकि शव जो होता है वो संघर्ष नहीं करता, वो पानी के ऊपर बहता है। जिधर जिधर पानी की लहरें दौड़ती हैं, आपका शरीर भी उसी लहरों के साथ बहता हुआ आप अनुभव कर रहे हो। एक शव के समान आपका शरीर बहता हुआ। आप कोई संघर्ष नहीं कर रहे, सिर्फ आप जिधर नदी की लहरें दौड़ रही हैं, बह रही हैं, आप उसी तरफ आपका शरीर बह रहा है। ये बहने में, एक्सेप्टेंस में आनंद है, संघर्ष में तकलीफ है। आगे चलकर ये नदी तो सागर में मिल जाएगी, परंतु आपके जीवन की सरिता जो उस नदी से मिलती जुलती है, वो भी ईश्वर के साथ एक हो जाए, वहां भी आपको संघर्ष छोड़ना होगा। वो संघर्ष छूट जाता है, छोड़ा नहीं जाता। याद रहे, आप जाग रहे हो। आपके जीवन की सरिता उस ईश्वर के साथ एक हो जाए, उसके लिए अपनी हस्ती को मिटाना है। ये सिर्फ कल बोला जा रहा था, नाम लेने पर नहीं बात बनेगी। क्योंकि ईश्वर कहते हैं जहां मैं हूं वहां तू नहीं है, तेरे विचार नहीं है, तेरा किंतु परंतु नहीं है। जहां तू नहीं है वहां मैं हूं, तेरे को बैठे को खड़ा कर दूंगा। आइए उस सरिता के साथ अब धीरे से आप उस स्थिति का मनन करेंगे जो हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन का परम सत्य है वो, जिसको जन्म मिला उसकी मृत्यु निश्चित है। आज तक सुना था परंतु कभी अनुभव नहीं किया। उस अनुभव के आगे किसी और अनुभव की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप मरगट तो कई बार गए होंगे, वो मन की स्थिति वो होती है, उसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ। आप मरकट तो कई बार गए होंगे। आज ऐसी कल्पना करो जो हम सब के साथ जुड़ी हुई है, परम सत्य है, इसको काटा नहीं जा सकता। जो इस बात को जानता है, मृत्यु को जानता है, वो वास्तव में धार्मिक है। ये अभ्यास आपको उस डर से परे ले जाएगा। आप मरकट तो कई बार गए होंगे। आज ऐसी कल्पना करो कि आपका अपना शरीर मरकट के स्थान पर ले जाया जा रहा है। दूसरों को देखा, अपने को देखा नहीं कभी। आपके दोस्त, संबंधी, रिश्तेदार आपको मरगट के स्थान पर ले जा रहे हैं।
और धीरे धीरे आपका शरीर मरकट के स्थान पर ले जाया जा रहा है और वहां पर पहुंच चुका है। और धीरे धीरे जो संबंधी थे उन्होंने हमारा शरीर चिता के ऊपर चढ़ा दिया है, रख दिया है। किसी निकट संबंधी ने उसका धीरे से अग्नि से स्वागत भी कर दिया है। आखिर तेरी मंजिल तो यही तय थी। कितने बरस लगा दिए आते आते, घर वालों ने भी क्या किया, आग लगा दी जाते जाते। ये परम सत्य है। किसी संबंधी ने उस चिता का स्वागत कर दिया है अग्नि से। और ध्यान देना, इस स्वागत होते ही जो जो आग की लपटें ऊपर की ओर उठ रही हैं, नीचे राख का ढेर धीरे धीरे जमा हो रहा है। ध्यान देना, जो जो आग की लपटें ऊपर की ओर उठ रही हैं, नीचे राख का ढेर जमा हो रहा है। और कब तक आग की लपटें भी ऊपर की ओर उठेंगी? इनको भी शांत होना है। ध्यान से देखते रहना। और जो जो आग की लपटें शांत होती हैं, नीचे राख का ढेर जमा होता जा रहा है। ना जाने ये दर्पण में कितनी बार चेहरा देखा होगा, संवारा होगा। कितनों के काम बिगाड़े होंगे, कितनों के संवारे होंगे। ध्यान से देखते जाना। ये जीवन की वास्तविकता, मुट्ठी भर राख का ढेर। अब धीरे धीरे अग्नि भी शांत होती हुई और केवल वहां पर राख रहती हुई आप महसूस कर रहे हो। जो कहते थे हम हैं तुम्हारे, आप हो हमारे, आखिर वो कब तक वहां पर खड़े रहेंगे? किसी को काम के ऊपर जाना है, किसी ने कुछ और दुकान के ऊपर जाना है, कोई साथ नहीं देता। आप महसूस करेंगे धीरे धीरे वो वापसी की ओर कदम बढ़ाते हुए। आपका शरीर नहीं रहा, आप नहीं रहे, परंतु ये सब कुछ देख कौन रहा है, अनुभव कौन कर रहा है? जो मृत्यु के बाद भी रहता है वो है आपका साक्षी, वो है भगवान। जो सब कुछ ना रहने पर रहता है वो है भगवान, रेस्ट ऑफ द रेस्ट। रिमेन ऑफ द रिमेन्ड, वो है भगवान। भगवान भरण पोषण जहां से होता है, ग
गमन आवागमन जहां से होता है, वह वाणी का उत्पन्न जहां से होता है, न जो सब कुछ ना रहने पर रहता है, वो है भगवान। और ये सब कुछ देख कौन रहा था? आपका आत्म तत्व, जिसको जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जो एटर्नल है। आपका वजूद वही है। सुनिश्चित करें, आपको सोना नहीं है, जागते रहना है। जीवन गहरे अनुभव के लिए मिला है, ज्ञान के लिए मिला है। और कुछ क्षण शांत लेटे रहो। ये शांत दिव्य है, शांति दिव्यता है। मैं कौन हूं, इसका उत्तर ये है। कहां से आया हूं और जीवन के अंत में कहां चला जाऊंगा, ये विचारणीय है। इसको विचारे बिना जीवन अधूरा है।
I am a witness. I am for the witness in this world, on this earth, nothing else. Sakshi, witness, is my own, very much my own. ये साक्षी, विटनेस, इसी को कहा जाता है मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। आप धीरे से आंखें बंद रखना, पैर मिलाना, दाईं और करवट लेते हुए कोहनी का सहारा लेना, बहुत धीरे से। आंखें कृपया बंद रखना, आराम से बैठ जाओ, दोनों बाजू आगे करते हुए आंख बंद रहे। लिसन टू योर ब्रेथ, श्वास को सुनो। हर सांस क्या कह रहा है? सांस लेते हो सो जैसी मिलती जुलती ध्वनि, सांस छोड़ते हो हम जैसी मिलती जुलती ध्वनि स्वतः हो रही है। डिविनिटी, डिवाइन। श्वास लेते सो जैसी मिलती जुलती ध्वनि, सांस छोड़ते हम जैसी मिलती जुलती ध्वनि। सो हम, सो हम। सो का मतलब वह, हम मैं हूं। आई एम दैट, नॉट बॉडी, नॉट माइंड। This remind you again and again of divinity. हर सांस
आपको प्रभुत्व की याद दिला रहा है। लिसन लिसन लिसन। अब शांत बैठे, आंख बंद किए हुए आप महसूस करेंगे एक एक कोशिका, सेल, शरीर, मन ईश्वर का गुणगान कर रही है। शरीर के भीतर हो रहे तेजी से स्पंदन ये गुणगान कर रहे हैं। और गुनगुनान होते ही आपको एहसास होता है आई एम वेरी मच डिवाइन। मैं दिव्य हूं, मेरा वजूद दिव्य है। मन मेरा वजूद नहीं है, शरीर नहीं है। आई एम वेरी मच डिवाइन, जो एक केवल एक साक्षी है, जो एक विटनेस है। तो मैं कैसे तकलीफ में रह सकता हूं? एवरी डे इज ए फाइन डे फॉर मी। एवरी डे is a challenging new for me. Every day there is newness for me. मैं जगा हुआ हूं इसलिए। एक बार गहरी सांस लेंगे मधुर ओम की ध्वनि में। इस शांति का महसूस करें। शांति आपकी आत्मा है, शांति आपका केंद्र है, आधार है। आपकी सोच की सोच शांति। धीरे से हाथों की उंगलियों को आंखों पर सहलाते हुए धीरे से आंखें खोलें। आपका बोलने को दिल ही नहीं करेगा, ऐसा अभ्यास है। कोई अपना एक्सपीरियंस बोलना चाहते हैं? कोई बोलना चाहते हैं जी? बताइए, क्या एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? शांति आपका स्वभाव है, आपकी आत्मा है शांति सर, केंद्र है आपका।
आप उस स्थिति में जितना समय आपने, जिसको आप कहते हो मैंने इतना देखा, मरते हुए भी देखा अपने आप को, ये देख कौन रहा था? ये कौन मुस्कुरा रहा था? डेथ को भी देखकर मुस्कुरा रहा है। आपने महसूस किया वहां पर जब आप बोल रहा था मैं ये शरीर चिता के ऊपर रख दिया, ये वो कर दिया, आग लगा दी, तब भी कोई मुस्कुरा रहा था? वो तो ना जन्म है उसका, न मरण है, ये है सारा कुछ। तो थैंक्स अगेन उन महापुरुषों का जिनके सानिध्य से ये अभ्यास मुझे मिला और मैंने आगे करवाया। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।